हेलो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेरी है कि सर थ्योरी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन पर्टिकुलर बात करें कोई रिएक्शन के बारे में तो थ्योरी जो है वो लिखना कैसे है। क्या हमें एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन लिखना है या फिर हम रिएक्शन लिखने के बाद हमारे तरीके से समझा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि आपको पूछा है एक्सप्लेन डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड पूछा है तो आप यहाँ पे टॉलेंस और फेलिंग कोई भी एक टेस्ट लिख सकते हो। अब सपोज आप पिक कर रहे हो टॉलेंस टेस्ट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई टेस्ट पूछा हो, कोई रिएक्शन पूछा हो, ठीक है, तो आपको जो रिएक्शन है ना वो परफेक्ट लिखना है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। जैसे टॉलेंस टेस्ट के अंदर इक्वेशन है, सबसे पहले एल्डिहाइड लेना है RCHO, उसके अंदर ऐड करना है 2 मोल्स ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस 3 OH माइनस, और प्रोडक्ट जो है वो बनेगा RCOO माइनस, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, 2 मोल्स ऑफ Ag, 4 मोल्स ऑफ NH3 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। ये पूरा रिएक्शन है। इसमें मोल्स में, ठीक है, या फिर जो भी मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताए हैं उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात आई थ्योरी की, तो थ्योरी में आप एक्सप्लेनेशन में अपने तरीके से समझा सकते हो। आप लिख सकते हो टॉलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। In tolerance test, we first take aldehyde, we add tolerance reagent, that is ammoniacal silver nitrate, and a little amount of base. So aldehyde will get oxidized to carboxylate ion. Tolerance reagent will get reduced and give silver. So by this test, we can confirm presence of aldehyde. Okay, and this test is also known as silver mirror test because silver is deposited at the inner wall of test tube. अब देखो, मैंने ये आपको ओरली बताया, ये जो स्टेटमेंट्स मैंने बताए ये कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट नहीं है एनसीईआरटी के, पर हाँ इसके अंदर सभी चीजें कवर हो गई, जो भी चीजें टॉलेंस के अंदर आपको लिखनी जरूरी थी। तो अगर ये 3 मार्क में पूछा होता तो 3 में से 3 मार्क्स आपके आएंगे। जैसे आपको पूछा है कॉल्बे रिएक्शन, तो कॉल्बे में फिनॉल लेना है, अंदर हमें सबसे पहले बेस ऐड करना है, तो पहले स्टेप में बनता है बेंजीन पे ONA। दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ लेना है और बनेगा सैलिसिलिक एसिड। तो आपको इसी वे में लिखना है कि फिनॉल ऑन अ ट्रीटमेंट विद बेस गिव सोडियम फिनॉक्साइड। नाउ फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड ऑन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रैकेट में लिखना है इलेक्ट्रोफाइल, इट गिव्स sodium salicylate, which on reaction with acid gives salicylic acid. This reaction is called electrophilic substitution reaction and is known as Kolbe reaction. इतना लिखना है बस। 3 में से 3 मार्क आपके आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो रिएक्शन लिखा है उसको आपको सिंपल आपके वर्ड्स में, आपने जो समझा है और आपने जो रिएक्शन लिखा है वही सेम वर्ड्स में आपको लिख देना है। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने आगे भी दोस्तों आपको बताया है इस साल जो बोर्ड का पेपर चेकिंग का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो आप अपने तरीके से एक्सप्रेस करोगे और वो जो मेन कंटेंट होना चाहिए आंसर का वो आ जाएगा, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। सेम एज फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जैसे आपको पूछा हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशन, तो हेनरी का स्टेटमेंट लिखना है, उसका मैथ्स है P प्रपोजल टू X, P इज इक्वल टू KH इंटू X, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद KH टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन लिखना है, और 3 एप्लीकेशन थे, एक सोडा वाटर का था, दूसरा एनॉक्सिया है और तीसरा बेंड, और इसको आप समझा दोगे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। आपको पूछा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका डेफिनेशन, उसका मैथ्स, ग्राफ और हाफ लाइफ पीरियड खत्म। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के अंदर आपका मैथ्स परफेक्ट होना चाहिए, कहीं ग्राफ आ रहा है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन परफेक्ट होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस परफेक्ट होने चाहिए, उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आंसर है वो 2 या 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, भले 2 मार्क का होगा, अगर 3 मार्क का होगा तो फिर जैसे वर्नर के पॉस्टुलेट्स पूछे हैं तो 4 पॉस्टुलेट्स लिखोगे, इट इज़ इनफ।
कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना, ये सब लिखना है। जैसे पूछा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन के आंसर मैक्सिमम 10 लाइन में खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये बातें हैं दोस्तों, ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे। मैंने बोला अभी थोड़ा फ्री हूँ मैं, तो ये वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ, आप तक ये वीडियो पहुँच जाए, आपको हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कर दो, उनका टेंशन थोड़ा कम हो जाए। और कमेंट सेक्शन में लिखो और भी कुछ आपके डाउट्स है तो। ठीक है, 2 कोर्स यहाँ पे, एक तो कोर्स अभी चल रहा है जो बोर्ड का है, वो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर सकते हो। उसमें 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, दूसरे 5 चैप्टर भी बाकी हैं। और गुडसेट का कोर्स जो है मैंने लॉन्च किया है 20 मार्च से 30 मार्च तक, ये कोर्स मैं रन करने वाला हूँ। पेमेंट बहुत अफोर्डेबल है, 999 रुपीज़ है, और बहुत सारे इसके अंदर आपको फैसिलिटी गुडसेट के कोर्स के अंदर मिलने वाली है। तो 25+ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं गुडसेट के कोर्स में, और बोर्ड के कोर्स में तो 100+ बच्चों ने ऑलरेडी वो लोग लेक्चर समझ ही रहे हैं। अभी अगर आप कोर्स परचेस करते हो बोर्ड का, तो जो 5 चैप्टर हो गए हैं उसका PDF उसके वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और गुडसेट का कोर्स अभी भी 20 मार्च को स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले आप कभी भी एनरोल कर सकते हो। और भी कुछ आपके क्वेरीज हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसके बारे में बताने का। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।